ये सुंडी बारे कि आने वाले समय च ਆਪਾਂ किस तरह किसानों को इस सुंडी को बचा सकते हैं। आपने देखा होगा कि 2015 में 16 में 15 और 16 में ये अटैक जो है गुलाबी सुंडी का काफी लार्ज स्केल पे महाराष्ट्र, गुजरात, आंध्र प्रदेश और जहाँ जहाँ पे नरमे की बिजाई होती थी उन सारी मैंने की थी कि फार्मर को जरूरत है, नहीं तो नरमा खत्म हो जाएगा। सेम इस बार भी सुमीटोमो का नाम तो ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸੁਮੀਟੋਮੋ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈਨੋ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਤੇ ਉੱਪਰ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। मेरा नाम गगनप्रीत सिंह है तो मैं नॉर्थ का वाइस प्रेजिडेंट है सुमीटोमो कंपनी का। मेरे नाल मेरे कोलीग बैठे हुए हैं, सुनील गारवरे जी नाल मेरे जसपाल जी बैठे हुए हैं, कॉटन बेल्ट देखते हैं। तो असी अज जो आप इतने मिले हाँ ये डैनीटॉल के लिए मिले हाँ। डैनीटॉल जी दवाई है ये गुलाबी सुंडी लिए PAU को रिकमेंडेड है। PAU ने रिकमेंड किया है कि अगर अभी 3 स्प्रेयां करते हैं नरमे के उपर तो गुलाबी सुंडी का कोई भी तुहानूं जिहड़ा आ नरमे के उपर नुकसान नहीं होएगा। असीं नाल ही जिहड़ा आ ये भी सुनेहा देना चाहते हैं कि जिस तरह लैनो ने पूरा चिट्टे मच्छर को कंट्रोल किया सीगा कि जो चिट्टे मच्छर की बहुत ज़्यादा नुकसान होने लग पिया तो PAU ने लैनो नाम की दवाई की रिकमेंड किया। उस तरह ही डैनीटॉल अज PAU ने रिकमेंड की है कि जिस तरह चिट्टा मच्छर पूरी तरह कंट्रोल हो गया असी भी चाहते हैं कि डैनीटॉल के 3 स्प्रेयां के नाल जिहड़ा अपनी गुलाबी सुंडी है वो पूरी तरह कंट्रोल। ये स्प्रे कदों करनी ये वीर जी जो फुल निकलने शुरू हो जान ਜਿਹੜੇ फुल ने सुनील जी ने दसिया कि ये लगभग 10 दिन तो लैके 40 दिन तक निकलते हैं पूरे के पूरे। सारे फुल कट्ठे नरमे के नहीं आते तो जो फुल निकलने शुरू हो जाने 3 स्प्रे करने ने हर 10-10 दिनों के इंटरवल तो बाद तो उस तो बाद जी गुलाबी सुंडी पूरी कंट्रोल हो जाएगी। हरियाणा हिमाचल JNK में एज ए सीनियर जोनल मैनेजर कार्यरत हूँ सुमीटोमो में। जैसे मैं गुलाबी सुंडी के बारे में और किसानों को और सभी से यही कहना चाहूँगा कि इससे डरो मत, हम आपके साथ हैं। पर सबसे पहले गुलाबी सुंडी क्या है ये समझनी बड़ी ज़रूरी है। तो मेरे सारे किसान भाइयों से रिक्वेस्ट है और सबसे रिक्वेस्ट है कि हम इस पहले तो गुलाबी सुंडी को समझें कि गुलाबी सुंडी कोई टिंडे की सुंडी नहीं है। ये सुंडी एक्चुअली फ्लावर के समय पे आती है, तो हमें इसको फ्लावर के समय पे ही रोकने की बड़ी ज़रूरत है। जैसे 40 से 45 दिनों में फ्लावर साफते हैं, फूल साफते हैं, तो उस फूल के दौरान ही डैनीटॉल का एक स्प्रे जाना जरूरी है और उसके 15 दिन के बाद में दूसरा स्प्रे और उसके 15 दिन के बाद में तीसरा स्प्रे। तो ये पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी CIB रजिस्टर्ड प्रोडक्ट है जिसका नाम है डैनीटॉल। डैनीटॉल आपके साथ है, सुमीटोमो आपके साथ में। गुलाबी सुंडी से मत डरो, हम शुरुआत से इसको कंट्रोल जरूर करेंगे। यही मेरा कहना सारे किसान भाइयों से। धन्यवाद। मैं सुमीटोमो केमिकल इंडिया लिमिटेड कंपनी में सीनियर रीजनल मैनेजर हूँ और पंजाब कॉटन और राजस्थान कॉटन का इंचार्ज हूँ इस समय। और मैं पिछले कई सालों से कॉटन में मैंने काम किया हुआ है। जैसे पहले अमेरिकन सुंडी आई और उसको काबू किया हमने, और जैसे अभी इस समय गुलाबी सुंडी का जो हमला है वो कॉटन पे आ रहा है। तो सिर्फ जो पहले वाली सुंडियाँ हमारी आई हैं, अमेरिकन सुंडी आई है, काली सुंडी का हमला आया, वाइट फ्लाई का चिट्टे मच्छर का जो हमला नरमे पे आया था उसको बड़ी बहादुरी से किसानों ने काबू किया था। लेकिन अब इस बार जो गुलाबी सुंडी ने पिछले साल हमला कर दिया उसमें फार्मर बहुत घबराया हुआ है। मैंने भी पिछले दिनों में किसानों की मीटिंग की है, उसमें फार्मर बहुत ज़्यादा उसमें घबराया। उसकी घबराहट का कारण यही है कि वो गुलाबी सुंडी से डर रहा है। उसको पता नहीं कि गुलाबी सुंडी कब पैदा होती है और कब ये ख़त्म होती है। तो सबसे ज़रूरी जो किसान को समझना है कि जो गुलाबी सुंडी फूल में अंडे देता है पतंगा, उसी में पैदा होती है और फूल से उसी में एक फूल में सुंडी रहेगी, वो सुंडी बदल के दूसरे फूल में नहीं जाती। जिस फूल में वो बच्चा दे दिया पतंगे ने उसी फूल में वो फूल को खा के बड़ी होती है। कुदरत की तरफ से जो टिंडा बनता है वो बनता रहता है, लेकिन वो सुंडी फूल के अंदर ही रहती है। जैसे ही उसकी उम्र पूरी हो जाती है तो वो टिंडे में से तितली बन के उड़ के बाहर निकल जाती है। फार्मर को जब उसमें सुराख हो जाता है टिंडे में तो फार्मर को ये महसूस होता है कि मेरे टिंडे में सुंडी ऊपर से अंदर गई है, लेकिन असल में वो अंदर से बाहर आती है, उड़ती है उसमें से। तो फार्मर को ये समझना है कि जो गुलाबी सुंडी है ये फूल की सुंडी है, ये टिंडे वाली सुंडी नहीं है। इसके लिए
टिंडे को वेट करना नहीं चाहिए हमें मतलब उसको टिंडे को वेट नहीं करना चाहिए, हमें फूल में इसको काबू करना है। फूल में इसका अंडा आएगा, उसी में सुंडी बनेगी, उसके ऊपर हमें स्प्रे करेंगे, समय पे स्प्रे करेंगे तो ये काबू में आ जाएगी। जो बहुत ज़्यादा कोई खतरनाक सुंडी नहीं है, पिछले 7-8 साल से दूसरी स्टेटों में, महाराष्ट्र में, आंध्र प्रदेश में आ रही है और किसान इसको काबू कर रहे हैं। स्प्रे है लेके उसके लिए हमारा जो डैनीटोल है, ये रिकमेंडेशन यूनिवर्सिटी ने इसको किया है, इसके ऊपर गुलाबी सुंडी के ऊपर। इसका इस्तेमाल फार्मर करेगा तो बहुत बढ़िया उसको रिजल्ट मिलेगा। कोई इसका शुरू में जैसे ही फ्लावरिंग शुरू हो जाती है, जैसे फ्लावर में सुंडी आती है तो उसके ऊपर आप स्प्रे कर सकते हो। शुरू की अवस्था में जैसे 50-60 दिन में कॉटन आ जाता है तो उसमें शुरू की अवस्था में आप इसको स्प्रे कर सकते हो। जैसे ही फूल हैं, जब तक फूल हैं खेत में तब तक इसकी स्प्रे है। अगर टिंडा बन गया उसके ऊपर इसकी स्प्रे करने का कोई बेनिफिट नहीं। कितनी बार स्प्रे करनी है? इसकी आप 3 बार स्प्रे कर सकते हैं कॉटन में। उसमें आपका जैसे, क्योंकि 3 बार स्प्रे करने का मतलब ये नहीं कि तीन बार एक ही फूल पे दवाई पड़ेगी। फूल भी आज जो फूल आया है वो थोड़ी देर में टिंडा बनेगा, लेकिन नए फूल आते रहते हैं कॉटन के ऊपर। तो नए फूलों के लिए हम रिकमेंडेशन करते हैं कि जो नए फूल आएंगे उसमें उसको भी ये दवाई जो है काबू करे। जो पुराने फूल जिस पे एक बार होगी उसने तो टिंडा बन जाना है और 15-20 दिन के बाद, लेकिन ये जो आगे नए फूल आते हैं उसके लिए हम स्प्रे की जो है इसकी रिपीट की सिफारिश करते हैं कि दोबारा इसको फिर स्प्रे करना पड़ेगा, तभी हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं।